कैसे हैं आप सब? ठीक है। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, ये बहुत मेन क्लिप है। पूरी समझ लें, अगर 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, पूरी वीडियो का क्लिप यही है, परचेजिंग कैसे करनी है। आपके जितने क्वेश्चन है ना, जितने क्वेश्चन है, बस एक क्लिप के अंदर हमने नोट करके हमने आपको बताना है। परचेजिंग का तरीका, सब चीज हम लोग बता, ये क्लिप सुनेंगे, उसके बाद हमने धड़ाधड़ वीडियो दिखानी है, धड़ाधड़ पीसेस दिखाने हैं। हमारे पास इस टाइम सिर्फ जो है ना 600-700 डिजाइन है, स्टॉक नहीं है, डिजाइन है। ठीक है, तो हमने वो दिखाना है, फिर हमें बातें नहीं करनी। सबसे पहले जो लोग हमसे बाय करते रहते हैं, जो लोगों ने हमसे बाय किया हुआ है, ठीक है, उनको तो हमारी सेल का पता है, हमारे पीसेस का पता है, सब चीज़ों का पता है। ठीक हो गया। जिन मेरी बहनों का माइंड सेट के जहन में ये चीज़ है कि कहीं ये सूट पुराने तो नहीं है, ये सेल लगा रहे हैं, कहीं पुराने तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी के अगर माइंड में है ना, तो मैं उसका आपको पहले आंसर दे दूं। मैंने सब चीज़ों का आंसर देना है, क्यों कि मैंने पूरा एक चीज़ रिटर्न की है कि क्या क्या क्वेश्चन कस्टमर के माइंड में क्वेश्चन है, आपने वो सुनते हैं, फिर आगे चलना है। सबसे पहले कोई मेरी बहन के माइंड में ये चीज़ है ना कि कहीं ये सूट पुराने तो नहीं है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जिन्होंने हमसे बाय किया हुआ है, गिफ्ट क्या था, गिफ्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। सबसे अच्छा फीडबैक, जैसे हमसे परचेजिंग की हुई है, जिसका फीडबैक बहुत अच्छा होगा, हम उसके ऊपर गिफ्ट रखेंगे। ऐसे जी हम भाई, वो इंशाल्लाह उस पर गिफ्ट रखेंगे। अपना फीडबैक बहुत अच्छा दे, एक तो आप गिफ्ट में भी ऐड हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके फीडबैक से मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, जो फर्स्ट टाइम हमसे बाय कर रहा है। ठीक है, तो आपका फीडबैक एक तो गिफ्ट है, दूसरा मेरी क्वेश्चन, जो मेरी बहनें हैं उनके माइंड में क्वेश्चन है, ये डाउट है, वो क्लियर है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो बात है कि भाई सूट पुराने तो नहीं है, जितना स्टॉक लगा हुआ है फैसल भाई और जुर्कनान भाई, ठीक है, जितना स्टॉक लगा हुआ है, हमने हर डिजाइन के अंदर ना स्टॉक बनाया हुआ है। हर डिजाइन के अंदर ना हमारी सेल, सबसे पहले ना, अगर किसी को ये डाउट है ना कि भाई इनके पास एकदम से रश क्यों होती है, मैं ये वाला क्लिप ना, जो मेरा क्लिप था फिजिकल का, तो मैं नीचे लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा ट्रैफिक क्यों, भाग लोग क्यों रहे। क्योंकि हम लोग जब सेल लगाते हैं साल में 2 बार, ठीक है, एक हम लगाते हैं फिजिकल, एक हम लगाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जब हम फिजिकल लगाते हैं तो किसी को ऑनलाइन नहीं देते, जब हम ऑनलाइन लगाते हैं फिर किसी को फिजिकल नहीं देते, शॉप पे कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेन होती है मिसाल के तौर पे हमारे पास ट्रैफिक होने की। अब मिसाल के तौर पे आ जाओ मेरे पास, ये शर्ट ले लो, ये शर्ट आ गई, ठीक है, इन सब में स्टॉक पड़ा हुआ है। आप मेरे पास जरा इधर आ जाओ मोमिन। सबसे पहले ये शर्ट, इसका स्टॉक, हाँ वो भी ले आओ। ठीक है, ये इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, आसानी होती है। इन सब का स्टॉक हमारे पास, ये जितना भी पड़ा हुआ है ना, ऑलमोस्ट 50% डिजाइन हुए हैं जिनका स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं ये शर्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्टॉक आप देख सकते हो। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कहीं ये पुराने पीसेस तो नहीं है। ठीक है, तो ये मैं चीज़ सारी आपको क्लियर कर रहा हूँ। जितना पीस भी है ना, पहली बात तो ये है कि हम हर चीज़ के जिम्मेदार होते हैं, चाहे हमारी सेल है, हम अपने साइज से काम कर रहे हैं। आप लोगों का ट्रस्ट, आप लोगों का जो बिलीव है यूएस ब्राइडर्स पे, वो हम कायम रखते हैं। ये चीज़ें सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये है। खैर मेरी 80% कम्युनिटी को ये चीज़ें पता है। ठीक है, जो न्यू है ये मैसेज उनके लिए, क्या ये पुराना तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनकी हो सकता है, लोगों को सेल में वो चीज़ें मिली हुई हों औरों से, जो उनको पुरानी मिली हुई हों, यूज़ मिली हुई हो। हमारा वो माइंड सेट नहीं है, या हमारा वो तरीकाकार काम करनी है। ये मेरी बहनों का फीडबैक आप लोगों को बताएगा कि जिन्होंने फिजिकल बाय की है या जिन्होंने ऑनलाइन मुझसे पहले ऑल ओवर दी वर्ल्ड बाय की है, उनको चीज़ें कैसी मिली है। ठीक है फैसल भाई, ठीक, पीछे हो जाओ। अच्छा, ये मेन बात ये होगी, ये आपने सबसे पहले सुननी है। मैडम मेरे पास, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, एक तो ये होगी, इससे आप मेरे पास आ जाए, ये क्लियर हो गया। दूसरा, खरीदने का तरीका, परचेजिंग का तरीका। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि परचेजिंग का तरीका क्या है। परचेजिंग का तरीका बड़ा सिंपल सा है। जो भी ड्रेस हम दिखाएंगे बड़ी डिटेल के साथ दिखाएंगे। डिटेल मींस ये होगी बस दिखाएंगे हम उसको, उसमें साइज जो होगा, जो भी होगा, आपने वो देखना, स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पर सेंड करके, जो नंबर हमारा चल रहा है 0319 09000901 जी, इस पे, ठीक है, हमारा यही नंबर है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। और आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो देख के अपना ऑर्डर फाइनलाइज करना है। आजकल बहुत फेक पेजेस चल रहे हैं, टिकटॉक में हमारे वीडियो लगा गए 6000 5000 लगा गए वीडियोस लगा रहे होते हैं। तो प्लीज़ आपने इस चीज़ को समझना है। और इस चीज़, ये परचेजिंग का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ड्रेस की पिक्चर सेंड करनी है, और जब हम आपको बोले अवेलेबल है तो राइट अवे पेमेंट भेजनी है। ये नहीं कि हम आपको सुबह बोले आप हमें शाम को पैसे भेजें, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें मजबूरन कोई और ड्रेस पसंद करवाना पड़ेगा, नहीं आपको पेमेंट रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम अवेलेबल बोले तो प्लीज़ राइट अवे सेंड कर दीजिएगा। ठीक हो गया, ये है दूसरा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है जो प्रॉब्लम हुई है हमें बहुत ज्यादा, मैडम हुई है ना प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है हमें कि भाई जब हम कस्टमर्स को अवेलेबल बोल रहे होते हैं, बहुत से मैसेज कर रहे होते हैं, हर बंदा कॉल्स आप लोगों ने नहीं करनी। जो पर्सन बार बार कॉल्स करेंगे उसको ऑर्डर नहीं ले सकेंगे। ठीक है, आपकी एक कॉल करने से, जो हमारे जिनसे हम 15-20-30 टाइम हम जिनसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। कॉल आपने तब करनी जब हमने आपको बोल दिया अवेलेबल है, आपने वो चेक किया,
और अपने पेमेंट सेंड की, उसके बाद आपने समझ लें कि स्क्रीनशॉट ले पेमेंट भेज के आपने कॉल करनी है। एक पर्सन कॉल पे बैठा हुआ होगा, एक पर्सन बैठा हुआ होगा, जो डीलिंग वाले होंगे वो कॉल नहीं उठाएंगे और आपने कॉल भी नहीं करनी। जो बार बार कॉल्स करेगा तो हम उनको हो सकता है कि उनकी कॉल्स बंद कर दें और उनसे हम बात ना करें। कॉल्स वाले के चक्कर में प्लीज नहीं करिए। पिछली बार भी यही प्रॉब्लम हुई है, फिर बहुत से लोग कहते हैं ये कॉल्स नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो हम ऑर्डर्स ले रहे होंगे, आपने कॉल्स तब करनी है जब आपने पेमेंट सेंड कर दी। आपने एक बार कॉल करके बोलना है भाई मैंने पेमेंट सेंड कर दिया, प्लीज चेक कर लें और इसको मेरे ऑर्डर को फाइनलाइज कर दें, तो मेरा टीम मेंबर आपको ओके कर देगा, ठीक है। हजारों लोग मेरे से सेल में कॉन्टेक्ट में होते हैं और राइट अवे हर बंदा बार बार मैसेज कर रहा होता है। अगर हम एक बंदे कॉल्स पे रहेंगे तो सबके लिए प्रॉब्लम, कॉल्स नहीं होंगी, ठीक है। फिर आपको बता रहा हूँ कॉल्स किसी पर्सन ने नहीं करनी, कॉल्स तब करनी है आपने जब आपने पेमेंट सेंड कर दी। हमारा पर्सन आपको बोलेगा जी आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो गया और हम आपको पेमेंट ओके तब करेंगे, मतलब आपको ऑर्डर फाइनलाइज कर देंगे। रिसीविंग का आपको ऑप्शन 2-3 दिन बाद बताएंगे पेमेंट आपकी रिसीव हो गई है कि नहीं हुई, ठीक है। पाकिस्तान से तो राइट अवे हो जाती है, ओवरसीज समटाइम पेमेंट आती है वो 2 दिन 1 दिन के बाद हमारे अकाउंट्स में आती है। समटाइम राइट अवे भी आ जाती है, लेकिन वो तब बहुत से लोग कहते हैं भाई मुझे बता दें मेरी पेमेंट्स आ गई है, रिसीव होगी, आपने हमें स्लिप भेजने। जब हम कस्टमर से स्लिप बना रहे होते हैं, कस्टमर को सेंड करते हैं, देन हम जो है उनको समझ लें कि पेमेंट्स ओके करते हैं भाई रिसीव हो गई है, ठीक है। तो ये प्लीज आपने कॉल्स नहीं करनी और पेमेंट हम आपको इंशाल्लाह जब आपकी स्लिपें बनाएंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद ट्रैफिक खत्म होने के बाद, सेल का टाइम खत्म होने के बाद फिर हम लोग इसको बनाएंगे। और ये जो सेल है, चौथा पॉइंट है जो हम लिखना भूल गए, ये जो सेल है ये जस्ट ऑनलाइन सेल है, फिजिकल नहीं है, ठीक है। ये ऑनलाइन सेल है, फिजिकल नहीं है, किसी ने शॉप पे नहीं आना, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये बता दूं ये सेल होगी 2 डेज, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर हमारे पास स्टॉक बचा आप थर्सडे को भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम साथ साथ वीडियोस टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लगाते रहेंगे, ठीक है। और आप हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। और लास्ट टाइम ये हुआ था, एक बार हमने सेल लगाई थी 1 साल 7-8 महीने पहले की बात है, पिछली सेल में बहुत ज्यादा मैसेज आने से ना हमारा मतलब व्हाट्सएप एकदम से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि मैसेज इतने क्यों आ रहे हैं। अल्लाह ना करे इस पर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कि उसकी बैकअप के लिए हमने एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जो हमारा नंबर ओल्ड है 03215625 उस नंबर पे आपने कांटेक्ट नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई दूसरे नंबर पे तो आपने उस पर कांटेक्ट करना है। वैसे हमारा 0319 वाले नंबर चल रहा है, भाई ठीक हो गया, ये है तो क्या हो गया। अच्छा एक चीज और है जो हमें प्रॉब्लम हुई है मैडम, पेमेंट स्क्रीनशॉट, हाँ 4 नंबर पे लिखा हुआ है। एक और प्रॉब्लम हुई है, जैसे आप लोग ऑर्डर करते हैं ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर किया है, अब मेरी कजन होती है, बाहर होती है, उसने मुझे कहा मेरा ऑर्डर कर दो, मैं पेमेंट नहीं सेंड कर सकती। तो होता प्रॉब्लम कहाँ पे, वो अलग स्क्रीनशॉट भेज रही होती है और इधर का बंदा अलग स्क्रीनशॉट भेज रहा होता है। पिछली बार 3 4 5 कस्टमर के साथ यही चीज हुई है और उनका ऑर्डर, क्योंकि हम डाउट में पड़ गए थे, फिर हमने उनका ऑर्डर सबसे लास्ट में रखा। हमने कहा भाई जब डाउट क्लियर नहीं होगा तो हमारा मैनेजर ओके नहीं करेगा, हम आपका ऑर्डर नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये नहीं कि एक ही पेमेंट की 4 बंदे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, तो वो आपकी अगर मिस्टेक होगी तो आप लोगों की वजह से ऑर्डर आपका डिले होगा, ठीक हो गया। दोबारा फिर ये बात गाइड करता हूँ, भाई एक बंदा स्क्रीनशॉट भेजे। अगर भाई वाली मेरी बहन ने ऑर्डर किया है, अगर आप पाकिस्तान से पेमेंट सेंड करवा रही है तो वो पेमेंट सेंड करके आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, मुझे नहीं। आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है भाई ये मेरी पेमेंट सेंड हो गई है तो मेरा ऑर्डर फाइनलाइज कर लें। ये ना होगा भाई एक स्क्रीनशॉट 4 बंदे भेज रहे हो तो हम आपको ऑर्डर होल्ड कर लेंगे जब तक हम क्लियर नहीं होंगे, उसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज समझिएगा प्रॉब्लम ये आपको तब बता रहे हैं, पिछली सेल में ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। फिर उन मेरी बहनों का 6-7 ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने, ये नहीं कि वो कोई 2 नंबरी कर रहे थे, हुआ ये था वो उनकी सिस्टर भी स्क्रीनशॉट भेज रही थी, जिन्होंने पाकिस्तान से पेमेंट भाई भी भेज रहा था, मतलब एक स्क्रीनशॉट 4 बंदे भेज रहे थे, ठीक है। तो ये चीज कह रहा हूं, हमारा जब तक देखें पेमेंट यहाँ पे हमारा मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं करता तो हम पार्सल आगे डिस्पैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट एक बंदा सेंड करेगा, आपका ऑर्डर है तो आपने स्क्रीनशॉट भेजनी है। अगर पाकिस्तान से कोई सेंड कर रहा है नंबर, फिर हम आपको नहीं जानते, हमें जो स्क्रीनशॉट वाला नंबर एक बंदा सेंड करेगा, हम उसका नंबर सेव करेंगे और उससे कांटेक्ट में होंगे और वही बंदा हमसे ऑर्डर्स की डिटेल ले सकता है। ये नहीं कि भाई खाला ने क्या नाम है ऑर्डर दिया हुआ है और फुफ्फो या भांजी हमें मैसेज कर रही है, एक ही नंबर बंदा हमें मैसेज करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैम नेक्स्ट क्या था, और रेगुलर रैंडम पेमेंट्स जो हाँ। अच्छा 5वां पॉइंट ये है कि जो मेरी बहनें रेगुलर हमसे बाय करती हैं, पिछली बार क्या हुआ, उनके पास अकाउंट नंबर हमारे पहले के सेव थे, उनके पास हमारे अकाउंट नंबर पहले के सेव थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे पूछा नहीं, ऐसे ही पैसे भेज दिए, ठीक है। जब हमने बाद में पेमेंट चेक की वो एड्रेस नहीं था, भाई मैंने पैसे भेज दी, मैंने कहा आपने हमसे पूछा, कहते भाई अकाउंट नंबर था, मैंने कहा मैं बाद में बता दूं। तो प्लीज
ड्रेस पहले कंफर्म करिएगा, फिर पेमेंट सेंड करनी। और पेमेंट्स के लिए हम आपको 2 अकाउंट नंबर देंगे, एक होगा मेरा मोहम्मद उमैर का जो होगा अलाइड का, और एक अकाउंट होगा इत्तिशाम का बैंक इस्लामिक का, ठीक है। इसके अलावा और हमारे अकाउंट नहीं, ये ना वो गलत अकाउंट में पैसे भेज के आप, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक हो गया। वैसे पहले ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फेक पेज जब से बने हैं तो हमें एहतियात करनी पड़ती है, ठीक हो गया मैडम। उसके बाद क्या है, पेमेंट सेंड करने के बाद अगर आपको रिप्लाई मिले, हाँ अच्छा, जब आप हमें पेमेंट सेंड कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक आपको पता होगा व्हाट्सएप पे एक्टिव लिस्ट होती है, जब आप हमें पेमेंट सेंड कर देते हैं, जब हम पेमेंट आप हमें सेंड करते हैं तो हम आपका नंबर एक्टिव लिस्ट में डालते हैं कि आपका नंबर मिस ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको पेमेंट सेंड करने के बाद आपको रिप्लाई लेट मिलता है, या आपके जहन में ये ना हो मैंने पैसे भेज दिए भाई से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, तो प्लीज इस पे वरीड नहीं होइएगा। आपके हमारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं 1-1 रुपए के, हम जिम्मेदार हैं, आपको चीज देने के जिम्मेदार हैं। चीजें क्यों बता रहे हैं, इतनी डिटेलिंग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस बार ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होनी है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होनी है कि हमें पता है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपने फिजिकल ट्रैफिक देखी होगी, तो ये होता है जब रश ज्यादा होती है, आपका ऑर्डर फाइनल हम एक्टिव लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको रिस्पांस लेट मिला तो वरीड नहीं होना कि भाई को मैंने पैसे भेज दिए, रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, फिर सबकी स्लिप बनाते हैं, तो आपको रफ्ता रफ्ता हमेशा रिस्पांस मिलता है, रिस्पांस करते रहेंगे। फिर आपको बता दूं, कॉल्स बार बार कोई बंदा ना करे, हमें कॉल्स करेंगे तो हम आपको ऑर्डर्स नहीं ले सकेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैडम और क्या है इसके बाद, हाँ डिलीवरी टाइमिंग, कब डिलीवर होगा, टाइम कितना होगा, हम आपको ये बता दें कि हम लोग जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं सबसे करें वो ईद के 20 दिन के बाद हम डिलीवरी करेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हम किसी को वही सूट उठा कर दे रहे हैं कि हम आपको वही सूट उठा कर दे देंगे, हम आपको देंगे प्रॉपर नया सूट, ठीक है। मिसाल के तौर पे नए मतलब सारे नहीं है, सूट जितने भी है ये नए हैं, हमें स्टिच करवाना है, ईद के बाद वर्कर लेट आते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ना टाइम ज्यादा, हम जब आपको स्लिप बनाएंगे ना, हम आपको टाइम गाइड कर देंगे, इस पे आपने प्लीज कोऑपरेट करना है। अच्छा, किसी को अगर अर्जेंट डिलीवरी चाहिए हो, किसी को अगर अर्जेंट डिलीवरी चाहिए हो, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपने हमें इन्फॉर्म कर देना, वो भी ये नहीं कि 1000 कस्टमर है, 1000 में से हमें 500 बोले अर्जेंट, नहीं, अर्जेंट वही 20, 25, 30 जो कस्टमर होते हैं उनको हम समझ लेंगे, अर्जेंट बेसिस पे रखेंगे, उस हिसाब से हम करेंगे, तो टाइम हम लेंगे। अगर किसी को ज्यादा जल्दी चाहिए, नहीं भाई मुझे जल्दी चाहिए, तो हम भाई आपको अनस्टिच पीस भेज देंगे, चीजें सारी भेज देंगे, ऐसे शाम भाई आप स्टिच खुद करवा लीजिएगा, ठीक है। तो भाई हमारे ऊपर इतना वो ना करिएगा कि भाई फिर आप वो ड्रेस, किसी को ज्यादा जल्दी होगी, फिर वो ड्रेस पसंद करे जो हमारे पास साइज भी वो अवेलेबल है और स्टिच पड़ा हुआ, तो हम आपको वो जल्दी दे सकते हैं, ठीक हो गया मैडम। इसके बाद और क्या था, हमारे अपने साइज चार्ट होंगे, हाँ उसके बाद साइज चार्ट क्या होंगे, हमारे पास होगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। एक चीज आपको बता दूं, जो हमने फिजिकल सेल लगाई थी ना, उसके अंदर हमने किसी को कोई अल्टरेशन नहीं करवा के दी, जो था जैसा था, ठीक है। अब भाई फॉर एग्जांपल ये ड्रेस है, ठीक है, जैसे कि ये ड्रेस है, अगर ये डिस्प्ले हुआ उसका मीडियम साइज का, हमारे पास किसका मीडियम साइज का डिस्प्ले था, ये लार्ज था, ये स्मॉल था, तो कस्टमर को हमने वही दिया। अगर उसको लार्ज चाहिए था तो मीडियम उसने उठाया, तो उसे लूज खुद किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, सब चीजें उसने की। लेकिन हम ऑनलाइन वालों को ये फेवर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मुझे इन चीजों की ज्यादा कदर है। जो मेरी बहनें होती है ना ओवरसीज स्पेशली, हमें पता है उनको एक सिलाई लगाना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है सिलाई लगाना, तो हम उनको कोशिश करेंगे कि सबका स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज आपको करके दें। साइज चार्ट आपको मेरा शो हो रहा है, हम इस साइज चार्ट के मुताबिक आपको करके देंगे। लेंथ जो हमारे ड्रेस की होगी वो वही होगी जो रेडी है, बाकी फिटिंग का साइज इंशाल्लाह स्मॉल, मीडियम, लार्ज के अंदर हम आपको करके देंगे। पहली बात है, हमारे पास आंसर स्टॉक सबका पड़ा हुआ है। अगर इनकेस किसी का आंसर स्टॉक नहीं है, ये लार्ज पड़ा हुआ, आप कहेंगे भाई मीडियम चाहिए, हम आपको मीडियम करवा के देंगे, हम आपको फेवर दे रहे हैं। वैसे हम सेल में ये चीज करते नहीं है, ठीक है मैडम। इसके बाद और क्या है, डिजाइन चेंजिंग ऑपरेशन, हाँ ठीक है। वैसे ये वाली प्रॉब्लम जो है ना ज्यादा नहीं होती, ये समझ लें कि 100 में से 3-4% होती है। वही होती है कि सम टाइम ना कस्टमर को हम कहते हैं ये अवेलेबल है सूट, क्या है, सूट अवेलेबल है, तो हम उनको कहते हैं अवेलेबल है, वो हम 15 मिनट वेट करते हैं कस्टमर का। हमारे पास एक ड्रेस के पीछे 15 लोग, पंजाबी में कहता है शदाई हुए हुए होते हैं, पागल हुए हुए होते हैं कि भाई हमें ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। हम 10 से 15 मिनट उसको होल्ड रखते हैं, या 10 मिनट रखते हैं कि भाई अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो 10 मिनट में पेमेंट भेज देती है, ठीक है, नहीं तो हम किसी और कस्टमर को दे देते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ, 10-12 ऐसे कस्टमर थे जिनको हमने सुबह बोला अवेलेबल है, उन्होंने शाम को एक दूसरे से स्क्रीनशॉट भेजा, या घंटे बाद स्क्रीनशॉट भेजा, वो सूट बिक गया। क्या हुआ, वो सूट बिक गया। उसका सोल्यूशन ये है, वो हम सूट बना के आपको नहीं देंगे, या आपको कोई और डिजाइन पसंद करवा देंगे ऐसे श्याम भाई, नहीं तो आपकी पेमेंट हमारे पास हमारा था। जैसे ही हम ये थोड़ा फ्री होंगे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, अल्लाह ना करे ऐसी प्रॉब्लम, आपको पैसे वापस करें, हम आपको और पसंद करवाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो हम आपको पेमेंट रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये कि आपने चीजों को समझना है, आपको प्रॉब्लम ना हो। मैडम इसके बाद और क्या था,
जिनको अर्जेंट चाहिए वो कहेंगे हाँ वो मैंने बता दी, जिनको बहुत अर्जेंट चाहिए तो ये चीज़ें हैं। बाकी समझ लें कि कोई चेंजिंग रिफंड का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये है कि हर चीज़ आपके सामने, सारी चीज़ें क्यों बताई हैं, प्लीज़ ये वाला क्लिप जरूर सुन लीजिएगा, हर एक चीज़ डिटेल से। मेरी बहनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़, मेरा मकसद क्या है कि मेरी बहन खुशी से, जैसे भाई को मेरी यकीन मानो जुल्कनैन भाई, मेरी बहनें कह रही थी आपको तिशाम भाई का, फैसल भाई, जुल्कनैन भाई का हम नाम घर में ऐसे ले रहे होते हैं कि जैसे आप हमारे फैमिली मेंबर हो, और सारे कह रहे हैं तो ये कौन है, और आप उस दिन एक भाई आए कहते हैं आपका नाम हमारे घर में ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है वो मैं, शाम, जुल्कनैन, फैसल हमारे घर के बंदे हैं। तो ये आपकी रिस्पेक्ट है। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा। ये सारी बातें, कितने मिनट का क्लिप हो गया? 15 मिनट। ठीक है, ये 15 मिनट का क्लिप है। प्लीज इसके बाद हम सिर्फ धड़ाधड़ ड्रेस दिखाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? तो बस बोलते जाएंगे और ड्रेस दिखाते जाएंगे। फिर आपको बताऊं जल्दी करके अपना ऑर्डर फाइनलाइज करवाना है। सब चीजें बता चुके हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब चलें, एंजॉय करें हमारी सेल।